वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए पोस्ट किया है, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में बीजेपी की विनाशकारी विरासत पर गौर करें। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार सारे वादे पूरे कर रही है। उन्होंने गिनाया कि 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ साथ सभी 5 गारंटी लागू हुई है। कर्नाटक के भविष्य के निर्माण के लिए अतिरिक्त 52,903 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया गया है। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक को 40% कमीशन भ्रष्टाचार से ग्रस्त छोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी पर कर्नाटक को कर्ज में डूबा छोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए प्रचार का उपयोग किया। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है, कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं, खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। हिमाचल में अब ये इनके हैकड़ी बंद हो गई है। जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं हैं, सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं हैं वेतन देने के लिए। ये खटाखट फटाफट सब बंद हो गया। पिछले 8 चुनावों में गारंटियों के साथ उतरने वाली कांग्रेस को ज्यादातर में जनता का साथ नहीं मिला। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली, राजस्थान में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। इन चारों ही राज्यों के अलावा उस लोकसभा चुनावों में भी जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जिसके प्रचार के समय राहुल गांधी ने खटाखट वाला वादा किया था। 3 राज्यों में जनता ने कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा जताया। तो आप ये समझिए कि ये हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी फेल हो जाती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कांग्रेस की गारंटी फेल हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी यही हाल होता है, जिसका उदाहरण अब बीजेपी दे रही है कि किन किन राज्यों में कांग्रेस की गारंटी फेल हुई है। खटाखट गारंटी फटाफट फेल, इसी को लेकर के बीजेपी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि जनता ने इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया है। हम आपको अलग अलग राज्यों के बारे में बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो आप देखेंगे कि इन चारों राज्यों में यहाँ पर गारंटी फेल होने का बीजेपी आरोप लगा रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कांग्रेस की गारंटी चल गई, ये यहाँ पर पलटवार किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना की अगर हम बात करें, कांग्रेस की गारंटी चल गई और आप ये समझिए कि यहाँ पर बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है, जिसमें नई सरकार तेलंगाना की है, जबकि बाकी 2 राज्यों में गारंटियों का बोझ सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। पीएम के बयान पर कांग्रेस में गुस्सा है और कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के वादों का क्या हुआ। तो बीजेपी हिमाचल प्रदेश में वादे ना पूरे कर पाने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। गलत बात है प्राइम मिनिस्टर का भाषण। No, actually, basically, the government of India is not delivering what they have promised. Government of India, they delivered about the employment. What they promised about the employment, 2 crore job per year. How much they delivered? They didn't deliver anything. Then they are blaming us for not delivering. जो खड़गे जी ने खटाखट पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स पर खटाखट तमाचा मारा है, वो इसलिए मारा है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। वो नकली गारंटी देती है और कभी पूरा नहीं करती। आपने हिमाचल में देखा, 1500 रुपये प्रॉमिस किए, कहाँ गए महिलाओं को, कितनी महिलाओं को मिला? बिजली फ्री प्रॉमिस की, बिजली के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, टॉयलेट पर टैक्स डाल दिया।
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादे न पूरे करने वाले पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए समर्पित है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए 10 वादों में 5 पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कुछ वादों की फेहरिस्त भी जारी की है। दावा किया है कि पूरा किया गया है, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है। महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने भत्ता शामिल है। स्कूलों में कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा जैसे वादे भी इसमें शामिल हैं। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, जबकि अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में वादे पूरे करने के दावे कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी अपने बारे में तो कहते नहीं हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, हमने 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात कही थी और पता नहीं क्या क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी जितना ट्वीट दूसरों के लिए करते हैं, अगर एक आधा ट्वीट अपने लिए कर लेते कि हाँ हमने इतना जॉब दिया, हमने ये काम किया, तो लगता कि हाँ मुद्दों पे लड़ाई हो रही है। श्री खड़गे का ये कहना कि अब नरेंद्र मोदी जी अपने वादे पूरे नहीं करते, नितांत रूप से भ्रामक है और सफ़ेद झूठ है। कांग्रेस के जब यदि हम इतिहास को देखें, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर सरकारों ने दिवालिया घोषित किया। उनके यहाँ जो भी टैक्स थे, राजकोषीय घाटा जबरदस्त वहाँ पर देखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से साबित हो गया कि ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो पूरे ना कर पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया कि हाँ हमें 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को हम नहीं दे पाए। ये उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया पहली बार।